हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। साथ में हम इस तरीके के लटकन भी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 इंचेस की चौड़ाई का और 8 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का बुकरम लिया हुआ है। यदि आप यहाँ पर नेक की जो लंबाई है वो ज़्यादा रखना चाहिए तो आपको ज़्यादा लंबाई का बुकरम लेना है। अब मैं यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ले रही हूँ। फिर मैं ऊपर से 7 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी और इन दोनों ही मार्क को जॉइंट कर दूंगी। यहाँ पर इस तरीके से मार्क को जॉइंट करने के बाद अब हमें नीचे से फोल्ड किए हुए हिस्से से 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। फिर हम यहाँ से 2-2 इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्क लगाएंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद अब हम यहाँ से हमारा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से हम करीब ऊपर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से हमारा डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से नेक डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से अंदर की तरफ थोड़ा सा हम इस तरीके से नेक को ड्रॉ करेंगे। बाहर की तरफ हमें 1-1 इंच का मार्जिन लेना है और एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है। बुकरम को इस तरीके से कट करने के बाद अब हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर हमारे बुकरम की पेस्टिंग कर लेनी है। बाहर की तरफ हमें इस तरीके से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है। उसे हम इस तरीके से बुकरम पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नेक को इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हम लटकन के लिए पोटली बटन बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से फोम बॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें यह फोम की जो गोली है उसे हमारे फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर रखना है और यहाँ पर हम इस तरीके का मैचिंग धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको घुमाएंगे और फिर यहाँ पर हम नॉट ले लेंगे। यदि आप फैब्रिक की मदद से ही पोटली बटन बनाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें हमारे बाकी के पोटली बटन को भी तैयार कर लेना है। अब हम डोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई की और करीब 17 इंच की लंबाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें 1 फुट से भी कम इंच का मार्जिन लेना है और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से लूप टर्नल टूल का इस्तेमाल करेंगे और हमारी डोरी को हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी डोरी को भी हमारी सीधी तरफ पलट लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों डोरी को और पोटली बटन को तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 3.5 इंचेस की लंबाई के और चौड़ाई के इस तरीके के 4 पीस को कट कर लेना है। अब हमें दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है। अब हम फैब्रिक की यह वाली साइड पर यहाँ पर डोरी को अटैच करेंगे और इसकी दोनों ही साइड पर हमें हमारे पोटली बटन को अटैच करना नहीं है। नीचे की तरफ हमें हमारे पोटली बटन को अटैच करना है। यहाँ पर करीब हम 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे इसकी किनारी पर, इसलिए मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमें हमारे पोटली बटन को अटैच करना है, जिसके लिए हम करीब पौने इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और सेंटर में हमारे पोटली बटन को अटैच करेंगे। अब हमने जहाँ पर रॉन्ग साइन किया हुआ था वहाँ पर हम 1 इंच का फैब्रिक इस तरीके से छोड़ देंगे और ऊपर वाली तरफ जहाँ पर हमने डोरी के लिए मार्क किया था वहाँ पर हमें डोरी का यह वाला हिस्सा इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है।
डोरी को दोनों ही फैब्रिक की सेंटर में इस तरीके से सेट करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लेंगे और फिर हमने जहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है वहाँ से हम डोरी को इस तरीके से निकाल देंगे, जिससे हम बाकी की सिलाई करें तो हमारी डोरी सिलाई में ना आए। अब हमें यहाँ पर पोटली बटन का यह वाला हिस्सा इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है। पोटली बटन को इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक की सेंटर में इस तरीके से सेट करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। वापस से हम जहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क किया हुआ था वहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर एक दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। अब हमें हमारे पोटली बटन का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे इस तरीके से कट कर देना है और हमारे फैब्रिक के इस तरीके से कोने में सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम निकाल देंगे, जिससे हम जब हमारा लटकन सीधी तरफ पलटेंगे तो इसके कोने हैं वो अच्छे से बाहर आ सके। अब हमने 1 इंच वाले फैब्रिक पर जो सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ से हमें हमारे लटकन को हमारी सीधी तरफ पलट लेना है। लटकन को सीधी तरफ पलटने के बाद अब हमने जहाँ 1 इंच वाला फैब्रिक हमारा खुला हुआ है वहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक के पीस को इस तरीके से लटकन के अंदर डाल देना है। फिर हम मैचिंग सुई और धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगाएंगे, जिससे हमारी स्टिच है वो बाहर की तरफ ना दिखे। देखिए यहाँ पर हमें स्टिच इस तरीके से लगानी है। हम यहाँ स्टिच आमने सामने इस तरीके से लगाते जाएंगे, जिससे हमारी स्टिच बाहर की तरफ दिखेगी भी नहीं और हमारा लटकन है वो परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें हमारे दूसरे लटकन को भी तैयार कर लेना है। अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड और हमारे नेक डिज़ाइन की सीधी साइड को आमने सामने रखना है। सेंटर में हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। लटकन को नेक में अटैच करने के लिए हमें हमारे नेक की ऊपर की तरफ से करीब 2-2 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। फिर हमें हमारे लटकन में जो डोरी वाला यह वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर से हम दूसरी तरफ भी हमारी डोरी का यह वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से नेक की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। फिर हम कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हमें हमारे नेक को हमारी सीधी तरफ पलट देना है। नेक को इस तरीके से सीधी तरफ पलटने के बाद इस पर अच्छे से हमें प्रेस कर लेनी है। आप चाहे तो नेक की किनारी पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से तुरपाई कर ली है, जिससे मैं नेक की किनारी पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ। इस तरीके से हमारा ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।